NMMSE 2023-24 सिलेक्शन लिस्ट। हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा चयन सूची। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि प्रतिभागियों को कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। प्रतिभागियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 40% एवं SC ST के लिए 32% अंक अनिवार्य है। 40% यहाँ पर OBC और जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और चयन प्रक्रिया में जिन प्रतिभागियों के अंक टाई अप हुए हैं, सेम नंबर आए हैं, तो उनको जन्म तिथि की वरिष्ठता में से लिया गया है। जिनका उम्र बड़ा है उनको पहली प्राथमिकता दिया गया है। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में पूरा टोटल देखते हैं कि कुल प्रतिभागी थे हमारे पास, कुल आवेदन करने वाले 20,467 और उपस्थित हुए 19,664। उत्तीर्ण होने के बाद अपात्र प्रतिभागी आवश्यक दस्तावेज के अभाव में, रिजल्ट जारी होने के बाद में दस्तावेज वेरिफिकेशन किया गया तो 312 जो है अपात्र हो गए। फिर उत्तीर्ण पात्र प्रतिभागी है 2,816। फिर राज्य हेतु जिलेवार आवंटित कुल कोटा में आवंटित किया गया है। SC से 268, ST से 686, अनारक्षित से 1292। तो इस प्रकार से टोटल जो है राज्य हेतु जिलेवार कोटा में 2,246 टोटल है। फिर जिलेवार भी इस बार मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जिलेवार कोटा अनुसार प्राप्त प्रतिभागी चयन हुआ है। SC से 165, ST से 278 और अनारक्षित से 761। तो कुल 1204 जो है जिलेवार कोटा अनुसार प्राप्त प्रतिभागी है, इतने का चयन हुआ है। अब देखिए, इस बार इस बिंदु पर समझने की आवश्यकता है कि इस बार जिले के हिसाब से कोटा निर्धारित किया गया है और जब दूसरे जिले में कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया है, देखे होंगे कई जिले में 1-2 ऐसे चयन हुआ है, मतलब उस जिले का कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया है, तो क्या हुआ है, तो उसके लिए फिर क्या किए हैं, उस कोटे को बाकी जिले से पूर्ण किया गया है। इसलिए 2 बार जिला वाइज लिस्ट तैयार किया गया है। तो इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, भाग A है जिलेवार एवं प्रवर्गवार आरक्षित कोटा चयन। पहला जो लिस्ट है उसमें 1204 प्रतिभागी का चयन हुआ है, ये पूरे राज्य का। अब जिन जिलों में कैंडिडेट रह गए थे उसको फिल करने के लिए अन्य जिलों से यहाँ पर लिखा हुआ है शेष प्रतिभागी 1612 है। तो कोटा पूर्ति के लिए शेष बचे 1612 में से चयन किए 1042 को अन्य जिलों से, जिसमें से SC के 103, ST के 408 और अनारक्षित के 531। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो कुल चयन 2246 होते हैं। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं पूरा ये ए भाग में है 1204 प्रतिभागी। और अगर हम जिले वाइज देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जिले वाइज भी। रायपुर का देख लीजिए, यहाँ पर 121 चयन हुआ है। और अपने में बेमेतरा जिला की बात करूँगी तो 70 चयन हुए हैं। दुर्ग में 625। और देखिए कहीं कहीं पर इस प्रकार से न कम है, तो इन जिलों का जो है अन्य जिलों से कैंडिडेट को उठाया गया है वर्गवार प्रवर्गवार। तो ये समझने वाली बात थी। और आप देख सकते हैं अपने अपने उसका ये पूरा लिस्ट है, इसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ नंबर भी उसमें दिया हुआ है। और दोनों विषय में आपको अलग अलग मेरिट, अलग अलग मतलब प्रतिशत लाना अनिवार्य है। OBC और जनरल के लिए 40%, SC ST के लिए 32%। ये पूरा 55 पेज तक ये भाग 1 है, 55 के बाद में भाग 2 है, 100 पेज का है पूरा ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए उपयोगी साबित हुआ, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम अपने बेमेतरा ज़िला की अगर मैं बात करूंगी तो बेमेतरा ज़िला ये दुर्ग है। हाँ, यहाँ से बेमेतरा ज़िला स्टार्ट हो गया। हमारा स्कूल कंडरका है, तो कंडरका से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखते हैं बेमेतरा 70 बच्चों का टोटल सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया नीनवा, और ये हमारे कंडरका के बच्चों का यहाँ पर देखिए ये यहाँ से शुरू होता है भेनु कुमार।
इसको मिला है 76 नंबर, ये SC कैंडिडेट है। और पवन, ये शुभम निषाद को 121 नंबर मिला है। और उसके पहले कोमिका को है 83 नंबर OBC में। तो इस प्रकार से 3 बच्चों का हमारे स्कूल से सिलेक्शन हुआ है। और अगर मैं ध्यान दे रही हूँ सही तरीके से तो बारगांव स्कूल से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो नए हैं उनके लिए कि इस परीक्षा को पास होने के बाद बच्चों को पर मंथ 9वीं से लेकर 12वीं तक 1000 की छात्रवृत्ति उन्हें मिलेगी आगे पढ़ाई करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है। आप जो नहीं जुड़ पाए हैं वो ज़रूर इसमें अगले साल बच्चों की तैयारी करवाएं और जोड़ें और सिलेक्शन पाएँ।